जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम पिछले लेक्चर में आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही अच्छे सीजीएल मेंस के कुछ क्वेश्चन, प्री के, सीपीओ एसआई के काफ़ी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि यही आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ए और बी दो संख्याएं हैं। ऐसी संख्या है कि ए के 10% और बी के 8% का योग है। सिंपल सी बात क्या है कि जो ए का 10% है, बी के 8% का जो योग है, योग मतलब जोड़ देना इन दोनों को। यहां कॉमा लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस दूसरा शुरू होता है। फिर क्या कह रहा है? ए का 12% प्लस बी के 16%, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 3/5 के बराबर है। ये 3/5 के बराबर है। यहां ध्यान दीजिए बच्चा, कह रहा है कि हर जगह क्या है? हर जगह परसेंटेज है। काट दीजिए इसी परसेंटेज को, हर जगह कट जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार गया, 2 से काटे 4 बार गया, 2 से काटे 6 बार, 2 से काटे 8। लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से पढ़ के वन लाइन इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर घर पे है, यहाँ गुणा हो जाएगा। 5 × 5 = 25 ए हो गया, 5 × 4 = 20 बी हो गया। इसमें 3 से गुणा होगा, 3 × 6 = 18 ए हो गया और 3 × 8 = 24 बी हो गया। डायरेक्ट आप करेंगे, इस तरफ बढ़ जाएगा, 7 ए हो गया और इस तरफ आपका 4 ए हो गया। a/b हमें निकालना था, a/b आपका 4/7 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट लगा। सबको ये क्वेश्चन कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, और समझ में आया हो लाइक जरूर करिएगा बच्चा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक निश्चित संख्या का 45%, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, CHSL में आपके आया हुआ है, ध्यान दे सकते हैं आप। यदि एक निश्चित संख्या का जो 45% है दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। तुम्हारी कोई भी एक संख्या है, वो उसका जो 45% है, दूसरी संख्या कोई है आपकी, मान लीजिए y है, वो 6/5 के बराबर है। दोनों इक्वल फॉर्म में है। यहां ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे 9 बार गया, 5 से काटेंगे 20 बार गया। 5 चौका कितना होगा? 20, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 गुना 6 हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे, 4 गुना 8 इस तरफ गया, x/y निकालना है आपको, y इस तरफ आ जाता है, यहाँ अंश में है, यहाँ भाग में चला जाएगा, हर में हो जाएगा। ये 4 गुना 8 हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 3 अकेला बच जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 8/3 आपका करेक्ट जवाब। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपके CHSL में आपके पूछा गया क्वेश्चन। तो हर शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि टफ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलती का प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा इसको, बेसिक थोड़ा समझते हैं। गलती का प्रश्न क्या होता है, किस प्रकार आता है? परसेंटेज का कोई भिन्न आपको, मान लीजिए कोई भिन्न आपको किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, कुछ भी है, उसके उस भिन्न का, उसी संख्या का 3/4 मान लो आपको लेना था। लेकिन आपने गलती कर दी और गलती करने के बजाय आपने उसी संख्या का 4/3 ले लिया। तो आपसे पूछता है कितने की आपने त्रुटि किया, कितने की आपने गलती किया, यही परसेंटेज में पूछता है आपके। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो कोई भिन्न था, इससे कोई मतलब नहीं, इसका रेशियो निकालने के पहले आपने क्या कर, ये सही वैल्यू है आपकी, ये आपने गलती की है। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा। अब कितने की त्रुटि हुई? कितने की त्रुटि हुई आपकी? 7 की त्रुटि हुई। कितने पर त्रुटि हुई? 9 पर त्रुटि हुई, क्योंकि सही वैल्यू कितनी थी? 9 थी, और गुणे कितना हो जाएगा आपका? 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका क्या निकल के आएगा? ये आपका त्रुटि परसेंट निकल के आएगा। त्रुटि क्या होता है? जो सही वाली वैल्यू होती है उससे तुलना करके त्रुटि परसेंट निकलता है। गलती ज़्यादा भी हो सकती है, कम की भी गलती हो सकती है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन
सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 10 चैप्टर रिवीजन करना है, 10 चैप्टर रिवीजन करना है बेटा, लेकिन आपने 8 ही रिवीजन किया, तभी भी गलती किया, और 12 रिवीजन कर लिया तभी भी गलती किया। ये नहीं कि हाँ 10 की जगह आप 12 कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है। परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको गलती आपने किया है, वैसे तो अच्छा किया है, लेकिन परसेंटेज के चैप्टर में आपने गलती किया है, वो भी इसमें भी गलती 2 की ही होगी, इसमें भी गलती 2 की होगी, परसेंटेज वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि तुलना किस पर होनी है, 10 पर ही होनी है। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दे करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है 175/4 की कमी होती है, ध्यान दीजिएगा, कमी हो रही है, इसका हम अनुपातिक वैल्यू निकालेंगे। कमी का सेंस क्या होता है, 175/4 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। 25 से काटेंगे 7 बार गया, 25 से काट दिया तो 4 बार गया, तो 7/16 की कमी हो गई, अर्थात 16 था और 7 की कमी हो गई। तो कहने का मतलब 16 था और 7 की कमी हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। ये आपके सही और गलत का रेशियो होने वाला है। क्या होने वाला है, सही और गलत का रेशियो होने वाला है। ऑप्शन में देखते हैं सही गलत का रेशियो, ये आपका सही है, व्युत्क्रम करने पर गलती हो रही है ना, जब हम व्युत्क्रम कर रहे हैं तब गलती हो रही है। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम 2:1 होगा, इसका अनुपात बनाएंगे 1:4 आएगा, ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। यहां देखते हैं 3/4 है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 4/3 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 4 चौका 16 होगा। हमको कितना लाना था, 16 और 9 लाना था, ये भी गलत है। यहां आ जाइए, 4/3 है, इसका व्युत्क्रम 3/4 होगा। व्युत्क्रम का मतलब अंश का हर ले लीजिए, हर का अंश, इसका क्रॉस मल्टीपल करिए 16 और इसका क्रॉस मल्टीपल करिए 9, आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बेसिक एक्स के फॉर्मेट में करने में बेटा इसमें कम से कम 2-2.5 मिनट आप ले जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप ऑप्शन को ध्यान दे लीजिए कि ऑप्शन हमारा क्या है। डायरेक्ट ऑप्शन करके भी यहाँ से भी इसका उपयोग ना करते, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 3 की त्रुटि हुई 1 पर × 100, 33 से 1/3 लग जाएगा, 3 की 1 पर 300% आएगा। यहाँ पर आप करते तो आपको ये प्राप्त हो जाता जो आपको कमी दिया था, ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी के वेतनों का जो योगफल है वो 43,000 है। ए बी दोनों कमा रहे हैं, कमाने का जो योग है, ए जितना कमाता है बी जितना कमाता है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा कितना प्राप्त होता है, 43,000 प्राप्त होता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसका जो बचत है वो इक्वल है। एकदम मेथड 1 ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको, 2 मेथड इसका बताऊंगा, ध्यान से समझिए। पहले मैं मान लेता हूं एक कमा रहा है 100, खर्च कितना कर रहा है बेटा, खर्च कितना कर रहा है, ये आय है, ये कमा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 95, तो बचत कितना करेगा, इस इक्वेशन में बचत 5 की करेगा। रेशियो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये 20:19:5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, फॉलो करके बता दीजिएगा बेटा समझ में आया कि नहीं आया। आप ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, बी की सिचुएशन क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, बी के बारे में, ए के बारे में, बी के बारे में क्या कह रहा है, 100 रुपया कमाता है तो वो कितना खर्च कर देता है 80, तो बचाता कितना है, बचाता है 20। तो इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, इसका 4:5 रेशियो 4:1 आ जाएगा। यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, कह रहा है आगे क्या कह रहा है, उसकी बचत समान है बेटा। बचत समान का मतलब जो ये बचत है, जो सेविंग है, वो दोनों इक्वल करते हैं, रेशियो में भी इक्वल कर रहे हैं। जब रेशियो में अगर इक्वल ना करते तो मैं रेशियो को बराबर करके इक्वल बनाता, लेकिन रेशियो का को इक्वल किया जा रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि हमको किसका मान देकर किसका मान पूछा है, ए का वेतन दिया है, पूछा है, और मान किसका दिया है, दोनों का वेतन। तो दोनों का वेतन मिलाकर कितना है 25, तो 25 का वैल्यू कितना दिया है 43।
0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए ए का वेतन कितना है। ए का वेतन कितना है, ए का वेतन 20 है, 20 का वैल्यू चाहिए। जैसे ध्यान देते हैं यहाँ पे हमको किसका वैल्यू चाहिए बेटा, 20 का, हमको 1 का 20 का वैल्यू चाहिए। तो 25 से भाग होगा, 43 डबल इसका भाग होगा, 25 का भाग होगा और 20 का मान चाहिए तो 20 से गुणा होगा। 5 गया 4 बार, 5 गया 5 बार, 5 8 40, ये हो गया आपका। इसको गुणा करेंगे तो 4 6 24 की 4 हासिल 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34, 34,400 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का बेटा प्रयत्न करिए, सब लोग करिए। राजू की आयु मंजू की आयु से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, मंजू की आय में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो संयुक्त वृद्धि कितनी हुई। इसका जो मेथड बेटा मैं बता रहा हूं, इसका जो मेथड बता रहा हूं ध्यान दीजिए। इसका मेथड क्या है, इसका मेथड है कि आय से 25% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, राजू, एक व्यक्ति राजू है, एक व्यक्ति मंजू है। कह रहा है राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। ये 100 है तो ये 125 है। दोनों का रेशियो मैं बनाऊंगा तो 5:4 आ जाएगा। ये आपका रेशियो प्राप्त हो गया। संयुक्त पूछा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त में कितने की वृद्धि हो गई। जैसे हमने कहा कि एक दोस्त राजू है और एक मंजू है, जो दोनों क्या कहते हैं, एक इक्वेशन दिया है, ये 25% रिलेशन दिया है, 25% एक्स्ट्रा है, मतलब वो 100 कमाता है तो 125 कमाता है। फिर कह रहा है कि राजू को अगर मैं 25% इंक्रीज कर दूं और मंजू को मैं 40% इंक्रीज कर दूं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा। हमने कहा कि राजू कितना इंक्रीज हो रहा है, राजू 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 5 कमाता था, 25 बढ़ गया, मतलब 25 गुना हो गया, मैं मानकर चल रहा हूं, तो ये 125 हो गया। मंजू क्या कर रहे हैं, मंजू की आयु 40% बढ़ गई, तो ये कितना बढ़ गया, ये 40 बढ़ गया, तो 4 चौका कितना हो गया, टोटल आपका 160 हो गया। दोनों मिलाकर कितने थे, 5 4 दोनों मिलाकर कितने थे, दोनों मिलाकर 9 थे, तो 9 में कितने की वृद्धि हुई, 9 में x की वृद्धि हुई, मतलब टोटल 9x हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये 285 हो गया, बटे 7 कर दिया हमने, सॉरी 9 होगा, बटा 9 नीचे चला जाएगा, 9 होगा बराबर x, 9 3 27, 1 बचा, 9 1 कम 9, 31.67% इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब आपका। एक तरीका और हो सकता था, इसको ध्यान दीजिएगा, एक तरीका क्या हो सकता था, ये आपका 125 था तो ये आपका 100 था, इसमें आप 25 बेटा बढ़ाते तो इसका मान जो है वो आपका दशमलव में जाने लगता, और जब इसको मैं 40% बढ़ाता तो इसका मान तो नहीं जाता, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता। इसलिए हम आपके सामने ये मेथड लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। आप वृद्धि के काफी प्रश्न इसको सिंपल वे में कर सकते हो। सिंपल सा ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तीन भुज हैं, त्रिभुज है, कोण का अनुपात 3, कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज के जो कोण का टोटल वैल्यू होता है वो 180 होता है। कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितना प्रतिशत होगा। कुल आंतरिक कोणों का जो योग है, मतलब टोटल योग कितना है, टोटल है योग 180, टोटल योग कितना है, टोटल योग 180 है। अब कह रहा है कि बड़ा कोण कितना होगा, तो इनमें बड़ा कोण कितना है बेटा, इसमें बड़ा कोण 2 है। कितना कोण का अनुपात है, 2 1 3 3 1 4, 4 मैंने लिख दिया। परसेंटेज बनाना है, 100 से गुणा करेंगे, ये आपका कितना आ गया, 50% इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट हमने कर दिया, इसमें इस 180 का यूज नहीं किया हमने, तभी भी हमारा आंसर आ गया। अगर 180 का यूज करते और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आप क्या करते, और टफ बनाने के लिए आप क्या करते, 2 1 3 3 1 4, 4 का वैल्यू बेटा क्या हो जाता, 180 हो जाता। 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा 45। अब हम सबका मान निकालते हैं, सबका 2 का मान कितना होता, 2 का मान होता 90।
तो 90 कितने में है, 180 में है, इंटू 100 होता तो आपका कैलकुलेट करते तो 50% ही आता। ऐसा नहीं करना है, हमको 2 का मान पूछा है, कितने में 2 का मान पूछा है, 2 1 3 3 1 4 में पूछा है, इंटू 100% कर देंगे, आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर 50% आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा सा तेजी से चला जा रहा है, बाकी जब लेक्चर्स पढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी चीजें आपको विधिवत उसका मेथड बताते हुए चलेंगे। ये मेथड नहीं है, टेबल का एक प्रैक्टिस सेशन है, एसएससी का प्रैक्टिस सेशन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और जो श्याम की आय है सोहन की आय से 30% कम है। मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि 3 व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, एक व्यक्ति सोहन है। राम की तुलना श्याम से किया है और श्याम की तुलना सोहन से किया है, तो हम अंत में सोहन है ना, तो सोहन को मैं मानकर चलूंगा 100। ये सोहन है, सोहन है आपके, सोहन को मैं मानकर चलूंगा कि सोहन हमारे 100 हैं। तो श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। राम की आय श्याम की आय से 70 अधिक है, मतलब इसका 70 अधिक कर दीजिए, 70 का 70 अधिक करेंगे तो 170 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भैया, बेटा समझ में आया। 17 सत्ते कितना होता है बेटा, 17 सत्ते 119 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, राम और सोहन की आयु का अनुपात, राम कितना है, राम है 119, सोहन कितना है 100, आंसर तुम्हारा क्या आ गया, 119 अनुपात 100 आ गया। ध्यान से इसको समझिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को करने का प्रक्रिया। ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा सा प्रश्न है बेटा, लेकिन देखो कहाँ आया है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में आया। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो तुलना किससे की गई है बेटा, तीसरी संख्या से की गई है, तो मैं किसको 100 मानूंगा, मैं तीसरी संख्या को 100 मानूंगा। अधिक है कि कम है, अधिक है, ये पहली है तो ये पहली संख्या होगी, और ये दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरी संख्या होगी। अब आगे क्या बोला है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब ये जो 2 संख्या हैं इनका रेशियो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो ये 22 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। पहले और दूसरे का सिर्फ बेटा रेशियो पूछा है और अनदर संख्या हमें नहीं देनी है। जिसका रेशियो पूछेगा जितना बोलेगा उतने करना है, बाकी मैथ में कुछ नहीं सोचना है, जितना कह रहा है उसको पकड़िए, क्या हमको बोला गया है और किसका हमको आंसर निकालना है। जल्द से जल्द आपका आंसर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या के 50% को 50% कह रहा है, किसी भी संख्या के 50% को 50% 1/2 भी कह सकते हैं, को 75 में जोड़ा जाता है तो फिर वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, मतलब फिर हमको यक्ष ही प्राप्त हो जाता है। फिर हमको क्या प्राप्त हो जाता है, फिर हमको यक्ष ही प्राप्त हो जाता है। ये 1/2 हो गया, ये इस तरफ गया तो 75 बराबर x माइनस x/2 हो गया। अब क्या है 75 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 2x में x जाएगा x/2 और इस तरफ क्रॉस हो जाएगा, इतना हो गया आपका आंसर। इसका मेथड टू रेशियो क्या होगा, जब इतना कर रहे हो तभी इसको जोड़ेगी तभी तो संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब 50% का मान जो है 50% में 75 जोड़ने पर क्या आ रहा है आपका, वही संख्या आ जा रहा है। बेटा मेरी बात समझो, अगर आप अपना पेमेंट 50, अगर मान लो आप 100 रुपया कमा रहे हो, 100 का आधा करते हो तो 50 होता है, और 50 अगर और जोड़ दिया जाए तो फिर वही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपके 50% का वैल्यू भी कितना है, 75 है। तो 100% का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 100% इसका दुगना किया गया, इसका भी दुगना बेटा कर देंगे, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, इसका भी दुगना कर देंगे, इसका दुगना 150 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना आ गया, 150। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, केले हैं और संतरे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके पास सेब है,
केले हैं और संतरे। सेब की संख्या संतरों की संख्या का 75% अधिक है। ए फॉर एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरे से 75% अधिक है, मतलब ये 100 है, ये 75 अधिक है, 175 है। कैलकुलेट करेंगे तो 7:4 आ जाएगा, 25 सत्ते और 25 चौथे। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, केले के लिए कुछ लाइन कह रहा है, बनाना के लिए कुछ लाइन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो केले की संख्या है बेटा सेब और संतरे की कुल संख्या से 60% कम है, इसको ध्यान दीजिएगा, कम बोला है। 60% है बोलता तो 60% लिखते, 60% कम है बोला है तो 40% लिखेंगे। 7 4 कितना हो गया 11, 11 में 60% कम है मतलब 40%, 60% कम है मतलब 40% है। तो कैलकुलेट करेंगे, ये 2 बार हो गया, ये 5 हो गया। तो हमको किसका रेशियो चाहिए, केले की संख्या सेब से, मतलब हमको केला चाहिए और सेब चाहिए, एप्पल चाहिए और बनाना चाहिए। तो एप्पल हमारा कितना है 7 और बनाना कितना है, बनाना है 11 दूनी 22 बटे कितना है 5। अब ध्यान दीजिए 7 बचे 35, रेशियो कितना आ गया 22। कमी यहाँ कितने की है, कमी बेटा देखो 35 था 22 हो गया, 13 की कमी कितने पर भैया 35 पे इंटू 100 करेंगे, 5 गया 20 बार और 5 गया 7 बार, 13 दूनी 26, 260 बटे कितना हो गया 7। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 त्रिक 21, 3 है, 3 से ऑप्शन 2 को मिल रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 त्रिक 21, 5 हुआ 7 सते 49, 37.1% आपका करेक्ट, 37.1% आपका करेक्ट जवाब। ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक मोटर कार साइकिल की कीमत, एक कार की कीमत से 60% कम है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। एक मोटरसाइकिल की कीमत, तुम्हारे पास साइकिल है और कार है, जो इनकी कीमत है वो कितनी है 60% कम है। ये 100 है, ये 60 कम है, तो ये 40 है। मोटरसाइकिल में 40 की वृद्धि हुई बेटा, इसमें 40 बढ़ गया तो 40 इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 40 का 40 इंक्रीज करेंगे 16 इंक्रीज होगा मतलब 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। कार की कीमत 10% कम हो गई तो कार 10% कम कर देंगे तो कार कितना कम हो गया, कार 10% कम होने के बाद 90 हो गया। हमने कितना कार खरीदा है, 4 की हमने कार खरीदा है और साइकिल कितना खरीदा है, साइकिल कितना खरीदा है 5। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि जो हमने ये सब व्यापार किया, पहले 5 साइकिल खरीदा, 4 कार खरीदा, अगर हम 40 में खरीदते, 100 में खरीदते, तब कुछ खरीद कर हम पैसा कुछ उसको देते। अगर हम इसका दाम 40% बढ़ा देते और इसका 10% घटा देते, तब भी हमारे पास कुछ पैसा होता। तो वो कितनी परसेंट कमी हुई है या कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान दे देते हैं, पहले इस पहलू पर देखते हैं कि ये 5 है, उसका गुणे 5 कर देंगे, ये 4 है तो गुणे 4 कर देंगे, 4 पंचे 20 और 400 टोटल जोड़ देंगे, टोटल ये 600 हो जाएगा। इसका मतलब पहले कितनी लागत लग रही थी, पहले लागत कितनी लग रही थी, पहले आपकी 600 लागत लग रही थी। अब क्या कह रहा है, इसको फिर 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये 280 होगा और ये आपका क्या कहते हैं, ये 4 9 36 360 होगा। जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 640 आ जाएगा। तो पहले 600 खर्चा होता था, अब 640 खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब आप बढ़ा रहे हो, 40 बढ़ा रहे हो, 600 में इंटू 100 आपका हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 गया 20 बार, 2 गया 3 बार, 20/3 इंक्रीज हो रहा है तो डिस्क्रीज वाला ऑप्शन तो पहली बात कट गया। तो यही आपका 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। ए की आय, इसको करने का प्रयत्न करिए। ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए बी की संयुक्त आय से 20% कम है। वही जो सेब केले वाला प्रश्न था वही सेम है आपका, इसको आप घर पे करने का प्रयत्न करिएगा। बहुत सिंपल, ये आपका HW है, कुछ होमवर्क भी देते हैं, लगभग 7-8 होमवर्क आपके रहते ही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर आते हैं कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चा हो पाएगी उतनी ही जल्दी आप नौकरी पा पाओगे और उतनी ही जल्दी आप क्या कहते हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाओगे। एक छोटी सी नौकरी आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकती है।
थोड़ा सोच कर देखो बेटा कि आप इतना आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, आप यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और एक छोटी सी आप नौकरी, एक नौकरी आपके माँ बाप को खुशी दे सकती है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती आपके जीवन में कि आपके एक कर्म से, आपके कर्म से आपके माँ बाप का सपना पूरा हो सके, आपका सपना पूरा हो सके। तो कर्म करिए भैया, कर्म बहुत ज़रूरी है। बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए, इतनी मेहनत करिए कि आपका कैसे नहीं आपको क्वेश्चन आएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप मेहनत कम करते हो, फिर वो मेहनत कम आपको एग्जाम में दिखता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं और आप गलती करके चले जाते हैं। फिर ये होता है कि नेक्स्ट बार एक साल आप पीछे छोड़ देता है। अगर 2024 का सीजीएल नहीं निकला तो 2025 में ही सीजीएल देना पड़ेगा, एमटीएस देना पड़ेगा, और अगर कोई भी एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। छोटे मोटे एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, यूपीपी वगैरह की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में यूपीपी का एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हुआ है, संपूर्ण हुआ है। तो आपको एक छोटा सा गलती, छोटी सी गलती आपको एक साल पीछे छोड़ देगा। तो इसलिए बेटा खूब पढ़ लो मन लगा के। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए। छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या y है आपकी 14% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 2 गया 10 बार, 2 गया 7 बार। तो x बटे y कितना है आपका, x बटे y 7 बटे 10। तो 10 वाली बड़ा होगा, सीधी सी बात है। इन दोनों का जो टोटल ऑफ वैल्यू है वो कितना है, 17। योग आपको दिया है 17 का वैल्यू कितना दिया है, 17 का वैल्यू आपको 8946 दिया। ध्यान दीजिएगा, 17 से काटेंगे, 17 × 5 85 होगा आपका, 4 44, 17 दूनी 34, 17 छक्का 102। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, हमको मान 10 का ज्ञात करना है। और 10 का वैल्यू कितना होता है बेटा, इसी में 10 से गुणा करना है, 1 शून्य बढ़ा दीजिए। कभी भी 10 से गुणा जिसको करना है तुरंत आप 1 शून्य बढ़ाइए, आपका आंसर आ जाने वाला है। समझ में आया बेटा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। P की आय Q की आय का 150% है और P का व्यय Q के व्यय का 60% है। यदि Q का आय का 20% बचत है तो P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, P है और Q है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P की आय Q की आय का 150 है, मतलब Q जो है 100 है और ये 150 है। आय से कह रहा है P का जो व्यय है Q के व्यय का 60% है। अभी व्यय को रहने देते हैं क्योंकि व्यय की बात कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं Q की जो आय है वो कितना बचा रहा है, Q 20% बचत कर रहा है। इसका मतलब जो Q की बचत है, ये आय हो गई दोनों लोगों की, Q की जो बचत है, Q की बचत बेटा दिया है, Q अपनी आय का 20% बचाता है, मतलब ये 20% ही बचाता है। 100 का 20% कितना होगा, ये 20 ही बचाता है। तो ये खर्च कितना करता है, तो Q खर्च कितना करता है, Q आपका 80 खर्च करता है। अब क्या कह रहा है, इस लैंग्वेज को ध्यान देंगे। P का व्यय Q के व्यय का 60% है, मतलब जितना P व्यय कर रहा है वो Q जो है उसका 60% व्यय कर रहा है। तो ध्यान देंगे, इसका 60% आपका व्यय कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, P का व्यय Q के व्यय का 60% व्यय कर रहा है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 व्यय कर रहा है, तो 150 में 48 व्यय कर दिया तो बचत कितनी कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 102 की। बचत कितनी की कर रहा है, 102। अब यही पूछा है कि P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत कर लेता है, तो हमको बचत परसेंट बेटा पूछा है। तो 102 बचत करता है, कितने में 102 बचत करता है, 150 में, गुणे 100% करेंगे। 50 कितनी बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 34 गुना कितना हो जाएगा, 68%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, यहाँ से कुछ सटीक पॉइंट थे, इसको ध्यान से 2 बार आप कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रमेश की मासिक आय 16,500 है, मतलब रमेश जो है ये आपका 16,500 क्या करता है, ये
आय है इसकी, और वो खर्च कितना कर देता है, वो खर्च कितना करता है बेटा ध्यान दीजिएगा, वो खर्च करता है, ये आय है, वो खर्च कितना करता है, खर्च वो 10,500 कर देता है। इसका मतलब वो बचत कितना करता है, बचत वो कितना करता है, ध्यान दीजिएगा। पहले समझते हैं, कुछ काट देते हैं, थोड़ा सा इजी आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 से काटेंगे 21 बार गया, 3 से काटेंगे 11 बार गया, 3 से काटेंगे 7 बार गया, 11 और 7 हो गया बेटा। तो आप दिमाग लगाइए कि आय जो होता है वो खर्च प्लस बचत होता है, तो आय में खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। तो बचत कितनी की हो रही थी, 4 की हो रही थी। इसको घटाने का कोई मतलब नहीं था, मैं इसको घटा के फिर से काटता, कोई मतलब नहीं। इन दोनों को मैंने काट लिया और हमारा कितना आ गया, हमारा 11 रेशियो कितना, इनका रेशियो कितना आ गया, 11 रेशियो 7 रेशियो 4। आय 25% बढ़ गई, मतलब आय जो थी वो आपकी 25% बढ़ गई, आय जो थी आपकी 25% बढ़ गई। फिर आगे क्या बोला है, उसकी व्यय जो है वो 19% वृद्धि हो गई, तो व्यय कितनी वृद्धि हो गई, 19% वृद्धि हो गई। आगे क्या बोला है कि बचत में उसकी कितनी वृद्धि होनी चाहिए, बचत में x मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 का गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 55 हो गया। हासिल आपका 5 है, 11 × 2 = 22, 22 × 5 = 27, 19 2335 हो गया आपका। ये कितना हो गया, 4x हो गया। ये इस तरफ हट जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 142 बटे कितना हो गया, 4 बराबर 100। 4 तिहाई 12, 2 22, 4 पंचे 20, 35 पॉइंट कुछ ऑप्शन है, वेरी गुड, 35 पॉइंट आपका 5 आपका बहुत अच्छा है, आपका यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी ऐसा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बेटा करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से ही 1/3% बचत करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 33 से ही 1/3 का मतलब क्या होता है, इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो कि 33 से 1 का मतलब 3/1, सॉरी 1/3। अगर 3 वो आय है उसकी, अगर वो 3 कमाता है तो 1 बचत करता है बस, बाकी जो करता है वो खर्च कर देता है। तो खर्च कितनी का हो जाता है, खर्च आपके 2 का हो जाता है। कोई व्यक्ति है मान लो 20% बचा रहा है, तो सीधी सी बात है कि 80% वो खर्च करेगा। तो 33 से ही 1/3 बचत कर रहा है, तो 33 से ही 1/3% का वैल्यू होता है, 1/3 की बचत कर रहा है, 3 पे 1 की बचत कर रहा है। इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है, खर्च 2 कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है बेटा, खर्च 2 कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि बचत 22% बढ़ा दी जाए। अगर इसकी बचत 22% वृद्धि कर दी गई और खर्च में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो जो आपकी आय है उसमें कितनी की बढ़त होगी, हमने x मान लिया, x की बढ़त हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे, 3x बराबर, क्योंकि बचत और खर्च को जोड़ने पर आता है 22 से कम 22 हो गया, और 2 × 10 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। 2 × 10 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 42/3, आंसर कितना हो गया, 14 इज करेक्ट। 14 आपका करेक्ट जवाब है। 14 आपका भैया करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही आय 35% बचत करता है, यदि उसकी आय इतनी वृद्धि हो जाए और उसका व्यय में 20% वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा। आय 100 मानेंगे, सेम सबका सब एक ही कॉन्सेप्ट वे करने का प्रयत्न करेंगे। बचत कितना है उसका, बचत है 35, तो सीधी सी बात है 100 में 35 जाएगा तो खर्च आ जाएगा, तो खर्च कितना हो गया आपका, खर्च आपका 65 हो गया। तो 5 से काटने का प्रयत्न करिए, 20 बार गया, 5 × 7 = 35 हो गया, ये 13 बार जाएगा, ये आपको होगा। अब चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। वही तरीका जो मैंने आपको बताया है अभी कि जो जितनी वृद्धि है उससे गुणा कर दो। अब कह रहा है आय इतना बढ़ गया, तो अब इसमें जब आय में इससे गुणा करेंगे, कितने से गुणा करना है, 20.1 से गुणा करना है। अब व्यय में कितने से गुणा होगा, व्यय में 20 से गुणा होगा। अब बचत पूछा है, बचत को x मान के आप गुणा कर दो, आप कैलकुलेट करेंगे। 20 का गुणा करेंगे तो 0 इस दशमलव को खा जाएगा, खत्म कर देगा। 201 दूना कितना हो जाएगा आपका, 402 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 7x ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 13 × 2 = 207 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, 200 गया, 202 हुआ, 60 और चला गया, 142 आ जाएगा आपका, बराबर कितना हो गया, 7x हो गया।
अब ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए कितनी बार आपको काटना है, कैलकुलेट करना है आपको। 20.3% आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तब। कैलकुलेट करने पर इतना ही आंसर आपका आने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं तो आप 100 मानते हो, बढ़ाते हो, उसको भी बढ़ाते हो, फिर तुलना करते हो, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन करना है मेथड। रेशियो मेथड में आपको गुणा कर देना है, रेशियो मेथड में आपको गुणा कर देना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% व्यय करता है। सेम क्वेश्चन है बेटा जैसे वो वाला था। आय कितना है, आय 100 है, 65 व्यय करता है, व्यय कितना करता है 65। तो जब 65 व्यय करता है तो बचत कितना करता है, बचत करता है 35। बचत कितना करता है 35 बचत करता है। 5 से काटेंगे बेटा, ये 20 बार गया, ये आपका 13 हो गया, ये 7 बार गया, ये आपका रेशियो आ गया। उसकी आय 20% बढ़ गई। तो बेटा बहुत शानदार तरीका मैंने बताया आपको कि जितनी वृद्धि है उसी से गुणा कर दो। आय में कितना बढ़ा 20, तो 20 में गुणा कर दो। व्यय 10% बढ़ रहा है तो 10 से गुणा कर दो। फिर बचत पूछ रहा है कितना बढ़ गया, नहीं पता है, x मान लो, बस कैलकुलेट कर लो आंसर, बस कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, ध्यान से करिए। ये 400 हो गया बेटा, ये आपका 130 है, ये आपका 7x हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इस तरफ चला जाएगा, आपका 270 हो गया, 270/7x हो जाएगा, 270/7 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 7 गया, 7 21, 6 हुआ, 6 60, 7 8 56, 38.5%। बहुत अच्छा तरीका है, इसको अप्लाई जरूर करिएगा। अगर आप 100 मान के कैलकुलेट करते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 बार तुलना करनी पड़ेगी। सिंपल सा वृद्धि का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का सिंपल सा प्रश्न है। यदि एक व्यक्ति का जो वेतन है वो 7,000 था 12,000 हो गया, तो इंक्रीज ही हुआ है, 5,000 इंक्रीज हो गया, कितने में हो गया 7,000 में इंक्रीज हुआ। 3 0 कॉमन था, पहले ही काट देना चाहिए था, यही हम काट सकते हैं, यही हम काट सकते हैं, मन में ही काट सकते हैं। 7 था 12 हो गया, जो 7,000 था 12,000 हुआ बढ़ने पर, वही 7 तो 12 होगा ना, वही सेम ही तो इंक्रीजमेंट इंक्रीज होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब 500/7 है, 500/7 है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 7 7 49, 1 50, 7 1 7, 71 से ही 3/7 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं इसी क्रम में इस क्वेश्चन की ओर। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। ये होमवर्क है बेटा आपका, क्योंकि हमने इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराए हैं, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। इसको करिएगा, उसी मेथड पे करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, बी सी डी ई के वेतन क्रमशः 2 3 4 और 5। मैं 0 बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आसानी होगी, सब में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके वेतन क्रमशः, इसका 20% वेतन बढ़ा बेटा, बी का, सी का 30 बढ़ा, डी का 40 बढ़ा और ई का 50 बढ़ा, और डी का बढ़ा हुआ वेतन जो है 560 हो गया। मतलब जब डी का वेतन बढ़ा तो 560 हो गया, लेकिन डी का वेतन था कितना, डी का वेतन 40 था, लेकिन डी का वेतन बढ़ा कितना है, बढ़ गया 40, तो 40 का 40 बढ़ गया, अर्थात 140% हो गया। और इसका जो वैल्यू है वो 560 दिया गया है। कैलकुलेट करेंगे तो 14 चौका 56, 56 का वैल्यू कितना है, 56 का वैल्यू 560 है। 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 10 होगा। टोटल कितना है, टोटल जोड़ेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 5 कितना हो गया 14, 14 मतलब 140 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 आपका करेक्ट जवाब। 1400 आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ध्यान देकर इन सारे क्वेश्चन को करिएगा। सभी को इंक्रीज, सबका जो क्या कहते हैं इंक्रीज हुआ है उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डी का बढ़ा हुआ मूल्य दिया है, डी को बढ़ाइए। मूल वेतन पूछा है, अगर बढ़ा हुआ वेतन पूछता तब और अच्छा प्रश्न बन जाता। बढ़ा हुआ वेतन पूछता तो सबको बढ़ाते, फिर रेशियो का मान लेकर सॉल्व करते, लेकिन बढ़ा हुआ नहीं पूछा है, तो जो पूछा है उसको हमने किया। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, खर्च में 90% बढ़ जाता है, तो उसका बचत कितना बढ़ जाएगा, ये प्रश्न है। कमी आ जाएगी, ये पूछा है।
पहले क्या हुआ, पहले क्या करता है वो, ये पहले की सिचुएशन है। एक लाइन जो है वो पहले की सिचुएशन पर काम कर रही है। क्या कह रहा है कि वह अपनी मासिक आय का 60% बचत खर्च करता है, अर्थात 100 था तो 60 खर्चा कर दिया, बचाया कितना 40। तो रेशियो में कितना किया 5 3 2, सबको मैंने 20 से काट दिया। अब कह रहे हैं 8 60 बढ़ गया, मतलब आय 60 बढ़ गया तो 60% मैं गुणा कर देता हूँ। खर्च 90 बढ़ गया तो खर्च 90 बढ़ गया तो 90 से गुणा कर देता हूँ। बचत कितना बढ़ गया नहीं पता, x से गुणा कर देता हूँ। इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर प्राप्त होता है। 6 पंचे 30, 300 हो गया। इसको किया तो कितना हो गया 9 3 27, 270 हो गया, 270 हो गया। ये 2x हो गया, इसको घटाएंगे 30 हो गया, 30 बटा 2x, x बराबर आपका 15 आ जाएगा। इंक्रीज बाई 15%, इंक्रीज बाई 15% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ए की आय बी की आय का 40% कम है, संयुक्त है, संयुक्त आय निकालना है आपको। HW है आपका घर पे करने का प्रतिक्रिया। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन है, बढ़िया है। मैंने पिछले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन इसका कराया था, सीजीएल के 2020 में पूछा गया प्रश्न। ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक परीक्षा जिसमें 500 पूर्णांक था, जो पूर्णांक था वो बेटा कितना था, वो 500 था। ए को बी की तुलना में 25, पहले तो लिख लीजिए क्या क्या है, कौन कितने कितने लोग हैं। ए बी सी डी है, ए बी से ज्यादा, बी सी से ज्यादा, सी डी से ज्यादा, ऐसा कुछ कहे तो मैंने आपको बताया था हम पीछे से हल करते हैं। हम डी को 100 मानेंगे क्योंकि ए 20 की तुलना कर रहा है, बी को सी से तुलना कर रहा है, सी को डी से तुलना कर रहा है, तो डी को ही 100 मानेंगे और पीछे से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ सी जो है डी की तुलना में 20% कम है, अर्थात ये 80 हो गया, 20 कम हो गया 80 हो गया। बी सी की तुलना में 60% अधिक है, तो 80 का 60% अधिक कर रहा है। 80 का 60% कितना होता है, 80 का 60% आपका 48 होता है। 48 को जब मैं अधिक कर दूंगा 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 25% बढ़ाता है। 25% का मतलब आप क्या फ्रैक्शन वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। 25% का मतलब 1/4, 4 पे 1 बढ़ गया मतलब 5 बटे कितना हो गया 4 हो गया। अर्थात मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 125/100, 128 का 5/4 ज्ञात करेंगे, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 160 हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ए कितना प्राप्त करता है 80%, डी को कितना मिलता है ये प्रश्न है। ए प्राप्त करता है 160 और इस 160 का वैल्यू जो है वो आपको कितना दिया है 80% दिया है। 1 का वैल्यू अगर हम याद करेंगे 80% बटे कितना हो जाएगा 160, 1/2 हो गया। और हमको मतलब किससे था डी के वैल्यू से, और डी कितना है 100, तो 100 का वैल्यू याद करेंगे तो 100 का 1/2 और आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बेहतरीन है। ध्यान दीजिएगा, इसको करने की प्रयत्न करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। चलिए, ए की जो आय है बी की तुलना में 60% कम है, तो ये कितना है 40। और ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। ये व्यय की बात कर रहा है। यदि ए की आय बी के व्यय, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए बी के बचत का अनुपात निकालना है। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ ए के बारे में और बी के बारे में। ए की जो आय थी, ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है, ये 40 है। ये कितना है 40। ए का जो व्यय है बी के व्यय के, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। जो व्यय है वो कितने के बराबर है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ये बी का व्यय 100 है, तो ये कितना हो गया बेटा 60 हो गया। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो जाए,
वीडियो थोड़ा कुछ करना पड़ा था, थोड़ा स्क्रॉल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए की आय बी की आय की तुलना में 60%। बेटा देखो आय की बात कर रहे हैं, जो आय है उसका उसके तुलना में ए का जो आय है बी की तुलना में 60% कम है, मतलब ये 40 है। रेशियो कितना है 2:5। लेकिन जो व्यय है बेटा वो कितना है, वो 60% के बराबर है, मतलब ये 100 है तो ये 60 है, मतलब इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 3:5। अब एक बात बोला है कि जो ए का जो आय था, मतलब जो ए का आय है वो बी के जो व्यय के 70% के बराबर है। जो बी का व्यय है उसके 70% के बराबर है। अर्थात ए का जो आय है और बी का जो व्यय है उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 7:10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7:10। मतलब समझने का प्रयत्न थोड़ा सा कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये ए था, ये बी। ए की जो आय है और ये जो व्यय है, ए की आय 7 होनी चाहिए और बी का व्यय 10 होना चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं सकता। तो क्या है, ऐसा क्या कर दें कि ये 7 हो जाए और ये 10 हो जाए। तो सबसे पहले 2 और 5 को किस अनुपात में बनाना है, 7 और 10 के रेशियो बनाना है। पहले बराबर कर लो। जब हमने बराबर किया तो दोनों 10 और कितने हो गए, 10 हो गए। जब दोनों बराबर हैं तो उनको 7 और 10 बनाना इजी है। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपके किस रेशियो में हो गए, दोनों आपके 70:100 में हो गए। और एक चीज याद रखिएगा बच्चा कि ए में गुणा करेंगे तो बी में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में दोनों से गुणा होता है। तो पहले में हमने किससे गुणा किया, पहला हमारा कितना था, 2 था, तो पहले हम 5 से गुणा कर रहे हैं, फिर यहाँ पर पहले हम 2 से गुणा कर रहे हैं। जब हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10 हो गया। लेकिन हम जब इसको 7:10 बनाना है तो यहाँ 7 से गुणा कर दें और यहाँ 10 से गुणा कर दें, और दोनों का दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणा करिए। 7 × 5 = 35 से गुणा करेंगे तो 35 × 70 हो गया, और 35 × 5 कितना होगा बेटा, 35 × 5 175 हो गया, 35 × 5 175 हो गया। और यहाँ 20 × 3 60 हो गया, और 20 × 5 कितना हो गया, 20 × 5 100 हो गया। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि ए का जो ए और बी की बचत बताना है। तो 70 रुपया जो था, 70 रुपया ए कमाता था, 60 खर्चा कर देता था, तो बचत कितना होता था, 10। ये 175 कमाता था और खर्चा कितना कर देता था, 100। इसकी बचत कितनी हो जाती थी, इसकी बचत हो जाती थी 75। तो 5 दूना हो गया और 5 कितनी बार गया, 15। 2:15 इज द करेक्ट आंसर। 2:15 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसको हमने ए बी की आय का 40% है, बी सी की आय का 24% अभी है, ये आपका एशेड्यूल है। बाकी थोड़ी सी क्लासेस लंबी हो रही हैं, बाकी आप जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, मैंने इसको करा चुका हूँ सारे में, इसको मैं करा चुका हूँ, ठीक बेटा, इसको मैं करा चुका हूँ सारे क्वेश्चंस को। बाकी हम कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।